Hello everyone. Today we will discuss chemistry paper solution of B phase. Paper was held on 23rd of August 2020. So let us start with the very first question. क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है हमें? क्वेश्चन नंबर वन में हमें बोला है कि 11.2 लीटर ऑफ CH4 गैस एट STP कंटेन्स। हमारे को CH4 गैस का वॉल्यूम गिवन है एट STP इन लीटर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मोल्स कैलकुलेट कर लें। तो मोल्स क्या होगा? मोल्स होगा वॉल्यूम इन लीटर, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ से मेरे पास मोल्स कितने आ गए? 0.5 मोल्स। गैस के मोल्स मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर गैस के मुझे मोल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू Na। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो, ये नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा है, मोल्स ऑफ एटम्स, कि गैस के एटम्स के मोल कितने होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में ऐसा ही गिवन है। अब देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है 0.5 मोल्स ऑफ CH4। अब 0.5 मोल्स ऑफ CH4 में होगा क्या? 0.5 मोल्स में होगा 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम and 4 into 0.5 and which is equal to 2 moles of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के 2 मोल से एंड कार्बन के 0.5 मोल से। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो सम करने पर कितना आएगा? सम करने पर यह आएगा टोटल 2.5 मोल्स ऑफ एटम। एटम के मेरे पास टोटल 2.5 मोल्स है। ठीक है, एटम के मेरे पास टोटल 2.5 मोल्स है। अब यहां से देखो, हम लोग ऑप्शंस पे जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? रीअरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। तो हम लोग क्या करें, सबके मास कैलकुलेट कर ले। फर्स्ट हमारा को क्या गिवन है? 0.5 मोल्स ऑफ O3। O3 का 0.5 मोल्स गिवन है, तो इसका मास कितना होगा? O3 के 1 मोल का मास कितना? O3 मतलब ओजोन, इसके 1 मोल का मास होता है 3 इंटू 16 मतलब 48। तो ये तो 1 मोल का मास है, हमें 0.5 मोल्स का मास निकालना है, तो 0.5 से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आएगा? यहाँ से मेरा आंसर आएगा 24 ग्राम। ये पहले वाले सैंपल का हमने मास निकाल लिया है, 24 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या बोला है, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 0.5 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 0.5 ग्राम एटम का मतलब होता है 0.5 मोल्स ऑफ एटम। 0.5 मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, और वो एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो मुझे पता है ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के 0.5 मोल हो तो उनका मास कितना होगा एटम का? 16 इंटू 0.5। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। तो दूसरे वाले सैंपल का मास आ गया है कितना? 8 ग्राम। अब मास कैलकुलेट करते हैं थर्ड वाले सैंपल का। थर्ड वाले सैंपल क्या दिया है हमको? मॉलिक्यूल्स गिवन है O2 के। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लें। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स गिवन होता है तो मोल्स कैसे आते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। और Na का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 0.5 आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे मेरे पास किसके? O2 के। तो मास कैलकुलेट करना है हमें। मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O2। O2 के 0.5 मोल्स का मास कितना होगा? तो वो होगा 32 इंटू 0.5 मतलब यहाँ से आ जाएगा 16 ग्राम। तो थर्ड वाले सैंपल का मास आ गया है 16 ग्राम।
नेक्स्ट है फोर्थ सैंपल। फोर्थ सैंपल में हमें किसका मास पूछा है? मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ CO2। CO2 के 0.25 मोल्स का मास पूछा है। मुझे पता है CO2 के 1 मोल का मास कितना होता है? 44 ग्राम। कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर लो, और मोल्स कितने हैं? 0.25। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा? ये मास आएगा 11 ग्राम। ठीक है, अब मास हमने सारे निकाल लिए। फर्स्ट सैंपल का 24, सेकंड सैंपल का 8 ग्राम, थर्ड सैंपल का 16 ग्राम, फोर्थ सैंपल का 11 ग्राम। तो इस मास को अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा सेकंड, देन आएगा फोर्थ, देन आएगा थर्ड, देन आएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन पे जाए हम लोग, तो ऑप्शन देखो तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन इज, और E की वैल्यू दे रखी है, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये होता है मेरे E का मतलब। ठीक है, अब मुझे पता है क्या? चार्ज ऑन 1 Mg2+ आयन, ये कितना होता है? ये होता है प्लस में 2E कूलम। चार्ज ऑन 1 Mg2+ आयन। ठीक है, अब हमें बात क्या करनी है? चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन की बात करनी है ना। तो हम लोग क्या करें, इस पे 1 ग्राम पर मुझे चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स कितना आएगा? ग्राम में वेट अपॉन 24। अब नंबर ऑफ आयंस निकाल लो। नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे? अगर मोल्स पता है तो नंबर ऑफ आयंस आएंगे मोल्स इंटू Na। तो कितना आएगा? Na डिवाइडेड बाय 24, नंबर ऑफ आयंस आ गए। अब मुझे पता है एक आयन पर चार्ज प्लस में 2E है, तो Na आयंस, Na/24 पर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज ऑन Na/24 आयंस, वो कितना होगा? नंबर ऑफ आयंस इंटू चार्ज ऑफ 1 आयन प्लस 2E कूलम। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा Na/12 प्लस में E कूलम। अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? आई थिंक थर्ड आना चाहिए। थर्ड मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पर्सन ऐड 1.71 ग्राम ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी। अच्छा, वो 1.71 ग्राम शुगर ऐड करता है अपनी टी में, टी को थोड़ा स्वीट करने के लिए। तो कितने कार्बन एटम उसने ऐड करे? तो सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो। क्या? मोल्स ऑफ शुगर एडेड। जितना शुगर उसने ऐड किया ना, उसके मोल्स कितने होंगे? तो ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट 342, ये आ गए मोल्स। अब निकाल लो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स एडेड। अगर मोल्स पता है तो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल कितना आते हैं? 1.71 डिवाइडेड बाय 342 इंटू Na। मोल्स इंटू Na करो तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर आ गए। अगर हम लोग बात करें इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, मतलब C12H22O11, ऐसा मुझे गिवन है। ठीक है, तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर कितना है? 12 कार्बन एटम से, है ना। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने? इतने मॉलिक्यूल है, तो इसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आएंगे? मॉलिक्यूल थे 1.71 डिवाइडेड बाय 342 इंटू Na, और एक में 12 एटम था, तो इतने में कितने होंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर लो। अब सारी वैल्यूज अगर हम लोग इसमें पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3.6 इंटू 10⁻22। तो आंसर क्या होगा? आंसर आना चाहिए मेरा, आंसर शुड बी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में बोला है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसने बोला है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कंटेन्स एन नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे पता है 1 मोल का मतलब ही क्या होता है, 1 मोल का मतलब ही होता है एन। तो क्या एन एटम्स होंगे, यस। तो मतलब हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरे को गिवन क्या है, 1 मोल ऑफ O2 गैस। तो 1 मोल का मतलब आपस से क्या होता है, Na। तो Na का मतलब O2 के Na मॉलिक्यूल्स हो गए, यस। तो सेकंड वाला भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड वाले के लिए बात करते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ H2 गैस। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। अब देखो H2 गैस का Na मॉलिक्यूल है ना, इसमें बोला है कि Na एटम्स होंगे, नहीं। H2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल में होंगे 2 Na एटम्स, ठीक है। इसलिए हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमारे को तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चाहिए था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड। ऐसे हम लोग फोर्थ को भी चेक कर सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग सैंपल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन। तो हम लोग क्या करें, हम लोग सभी के मोल्स निकाल लें पहले, और उस मोल्स को क्या करें, Na से मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट वाले में क्या है, Cu के मोल्स निकालते हैं। ग्राम में वेट 28 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट भी कितना होता है, 28। तो यहाँ से इसके मोल्स कितने आएंगे, 1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, मोल इंटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं Na, ठीक है। सेकंड क्या दिया है हमको, C2H5OH। ग्राम में वेट 50 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास है इसका 46। तो यहाँ से इसके मोल्स कितने आते हैं, वो आते हैं अप्रॉक्स 1.086। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएंगे, मोल्स इंटू Na। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। थर्ड, हमारे को 36 ग्राम दिया है किसका, H2O का। तो मोल्स कैसे आएंगे, ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास 18। तो मोल्स आ गए 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मोल्स इंटू Na, मतलब 2Na। फोर्थ, 54 ग्राम दिया है किसका, N2O5 का। तो 54 ग्राम उसका वेट था, डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर वेट देखें तो हम लोग आता है वो 108। तो यहाँ से कितना आएगा, मोल्स 0.5। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 इंटू Na। इसने तो पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, तो 2Na वाले लार्जेस्ट है, मतलब थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। और हमको n के बारे में गिवन है, Na के बारे में गिवन है, m क्या होता है और n क्या होता है, सबके बारे में गिवन है। तो देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है क्या कि मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो मोल्स की वैल्यू तो n है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब कैपिटल N दिया है यहाँ पर, एंड Na का मतलब Na। तो यहाँ से देखो n का वैल्यू कितना आ गया, n इंटू Na। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, यह हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज एंड आर करेक्ट। तो हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले को चेक करें। तो फर्स्ट वाले में देखो हमें एक रिलेशन पता है क्या, डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू
केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या करें, सारे टेम्परेचर को है ना केल्विन में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर 17 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा, 17 प्लस 273, तो यहाँ से आएगा ये 290 केल्विन। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 290 केल्विन। ठीक है, अब हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको तुम सॉल्व करके देख लेना। केल्विन में ये वैल्यू है ना 298 से ज़्यादा ही आएगी केल्विन में, सॉल्व करके चेक करना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला वाला जो हमारा रिलेशन है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन पे। सेकंड रिलेशन को मैं रॉन्ग प्रूफ करके बताता हूँ कैसे। देखो मुझे पता है 1 एटीएम इज इक्वल टू, सॉरी एटम नहीं एटीएम, तो 1 एटीएम is equal to 760 torr और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल। तो यहाँ से देखो एक चीज मुझे पता चल गई कि 1 टॉर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 760 पास्कल। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 टॉर इज ग्रेटर देन 1 पास्कल। 1 टॉर से बड़ा है मेरा 1 पास्कल, बट यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पर गिवन है क्या कि 1 पास्कल इज ग्रेटर देन 1 टॉर, तो हम बोलेंगे ये वाला रिलेशन मेरा रॉन्ग है। ऐसे ही थर्ड वाले रिलेशन को मैं चेक करूं तो थर्ड वाले रिलेशन में देखो, ध्यान से देखना मैं इस 1 डीएम को क्या लिख सकता हूँ, 1 डीएम को लिख सकता हूँ 1 लीटर, और 100 मीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ 1000 लीटर, सॉरी 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ 1000 लीटर। तो यहाँ से देख लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब तो 1 ml होता है, और 1 ml से बड़ा होता है 1 लीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 लीटर से ग्रेटर देन होता है कौन 1000 लीटर। तो ये वाला भी करेक्ट है। एंड फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ देखो, फोर्थ में हमको गिवन है क्या कि 10 रेज टू द पावर 6 जूल गिवन है, तो उसका मतलब तो देखो 1 मेगा जूल ही होता है 10 रेज टू द पावर 6 जूल का मतलब 1 mj ऐसा लिखते हैं। और मुझे पता है क्या कि 1 10 रेज टू द पावर 6 जूल का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसको क्या लिख देंगे 10 रेज टू द पावर 3 किलो जूल। 10 रेज टू द पावर 3 जूल का मतलब हो गया 10 रेज टू द पावर 3 किलो जूल। बट जो ऑप्शन गिवन है हमारे को वो गिवन है 10 रेज टू द पावर 6 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 किलो जूल। तो ये रॉन्ग है, ये गिवन है जो रॉन्ग है, जो करेक्ट है वो तो ये वाला है, ये करेक्ट है मेरा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ओनली ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड ही करेक्ट है, मतलब थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 0.2 मोल्स ऑफ अननोन कंपाउंड वेट 5.6 ग्राम। तो अननोन कंपाउंड क्या होगा, तो हम लोग क्या करें पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें अननोन कंपाउंड का। मुझे पता है मोल्स क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू ग्राम में वेट, जो गिवन वेट होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स हमको कितना गिवन है, मोल्स है 0.2, ग्राम में वेट है 5.6, डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है वो मुझे पता लगाना है। तो यहाँ से देखो मैं मोलर मास मेरा निकालता हूँ, तो मोलर मास आएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 0.2 मतलब 28 ग्राम। अब ऑप्शन बाय ऑप्शन हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं सबका मोलर मास। तो देखो NO2 का मोलर मास तुम निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 46। CO का निकालोगे तो आएगा 28, CO2 का निकालोगे तो 44, N2 का निकालोगे तो भी 44। अब मुझे पूछा है 28 किसका होना चाहिए, तो 28 तो थर्ड वाले का होना चाहिए, तो थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज ए एंड एलिमेंट अकर एज डायटोमिक गैस। तो देखो मैं मान लेता हूँ आवर गैस इज, जो हमारी गैस है वो क्या है
वो है X2 गैस। तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 2 इंटू एक्स का वेट। तो 2 इंटू एक्स मतलब एक एटम है एक्स, तो उसका एटॉमिक वेट कितना गिवन है ए, तो इसका वेट कितना आ गया 2a। अब बोला है करेक्ट फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं ग्राम में वेट, गिवन वेट वो कितना गिवन है W डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, तो कितना आएगा 2a। तो W/2a के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, तो हमारा फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट प्रेशर। तो सभी के लिए मोल्स गिवन है, सभी के लिए टेम्परेचर गिवन है, सभी के लिए वॉल्यूम गिवन है इन लीटर्स। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ऐसा पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, हमने ऐसा पढ़ा है। तो प्रेशर क्या होगा nRT/V। अब देखो सभी के लिए R की वैल्यू तो क्या है कांस्टेंट है, तो R की वैल्यू तो मैं जैसा है वैसा ही रख देता हूँ, R की वैल्यू ही नहीं पुट करूंगा क्योंकि वो तो सभी के लिए सेम रहेगी। तो प्रेशर का वैल्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा NT/V के, क्योंकि R तो सभी में सेम है। तो सभी में मोल्स टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में मोल्स, चलो मैं R की वैल्यू भी रख ही लेता हूँ, हम लोग है ना इसका ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मोल्स का वैल्यू है 2 इंटू आर एज इट इज। टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, तो कितना आएगा 546 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आएगा 24 लीटर। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.49 ATM। जो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं वो 0.0821 है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में है और प्रेशर ATM में हम लोग निकाल रहे हैं, दैट्स वाई आर का वैल्यू ये रखा है मैंने। ऐसे अगर सेकंड ऑप्शन में मोल्स का वैल्यू कितना था 0.2 इंटू आर, टेम्परेचर का वैल्यू अगर इसमें मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो टेम्परेचर आएगा मेरा 18819, तो ये आएगा 1092 डिवाइडेड बाय लीटर में वॉल्यूम है 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है कितना अप्रॉक्स, ये भी 1.49 ATM ही आएगा। सॉल्व करके तुम लोग देख लेना। ऐसे ही थर्ड वाले ऑप्शन में देखो मोल्स कितना है 0.5 इंटू आर इंटू इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो आएगा 819 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 8 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 4.2 लीटर। अब प्रेशर हाईएस्ट किस में आया, थर्ड वाले ऑप्शन में, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ये मुझे निकालना है। कौन सा है वो वन मॉलिक्यूल, वो है C6H12O6। इसमें कौन कौन है, इसमें 6 तो कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। 6 कार्बन एटम का वेट हो गया 72 AMU, 12 हाइड्रोजन का वेट हो गया 12 AMU और 6 ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन का वेट हो गया है 6 इंटू ये तो 96 AMU। तो जो यहाँ से टोटल वेट आएगा, टोटल वेट मतलब सभी का सम कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से टोटल वेट आएगा 180 AMU। अब जो ऑप्शन जो हमको गिवन है, ऑप्शन हमें ग्राम में गिवन है कि ग्राम में मुझे वेट निकालना है। तो 1 AMU का वैल्यू ग्राम में कितना होता है, ऐसा हमने पढ़ा था 1 AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ ग्राम। तो यहाँ से देखो ये आएगा 180 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम। तो इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरा आता है अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ हैवी वाटर D2। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये D2 होता क्या है, ड्यूटीरियम क्या होता है, ड्यूटीरियम होता है 1H2। ठीक है, मतलब इसमें ये आइसोटोप है एक हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक मास कितना है 2 है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है 2 AMU। अगर हम लोग यहाँ से D2O का मास निकाल लें तो D2O का मास कितना आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना आएगा 20। ठीक है, मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे पहले क्या करो, मोल्स निकाल लो D2O के। मोल्स आएंगे ग्राम में वेट 4 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास 20, तो यहाँ से आएगा मोल्स 1/5 मतलब 0.2 मोल्स।
और हम लोग नंबर निकालें, नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स, D2O मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना आएगा, तो वो कितना आएगा 0.2 इंटू Na। ये मेरे पास D2O मॉलिक्यूल का नंबर आ गया 0.2 इंटू Na। अब देखो क्या होने वाला है इसमें इसमें देखो क्या होने वाला है, इसमें हम लोग देखें तो अगर 1D2O में देखें तो एक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो कितने न्यूट्रॉन होंगे, अगर हम लोग बात करें तो D2O के अंदर देखो D2O में 2 ड्यूटेरियम है और एक ऑक्सीजन है। 2 ड्यूटेरियम का मतलब 2 न्यूट्रॉन, एक ऑक्सीजन का मतलब होता है 8 न्यूट्रॉन। तो दोनों का सम करें तो एक ड्यूटेरियम में मेरे पास आ गए हैं 10 न्यूट्रॉन, बट हमारे पास ड्यूटेरियम कितने हैं 0.2 Na। तो हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 0.2 NaD2, तो कितने होंगे, वो होंगे 0.2 Na इंटू एक में कितने हैं 10 न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ से आएगा 2 Na न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 Na वाले ऑप्शन पर हम लोग राइट मारेंगे, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर हमारी थ्योरी एकदम क्लियर है तो हमें हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनोड रेस, तो देखो हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। तो एनोड रेस में मैंने, या तुमने जिस भी तुम बैच में उसमें तुमने पढ़ा होगा कि E/M रेशो गैस के नेचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यस दिस इज ट्रू। हम लोग बोलते हैं दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज, यस एनोड रेस पॉजिटिवली चार्ज होती है, प्रोटॉन होता है। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यस ट्रू। ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, नहीं फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। एनोड रेस एनोड से नहीं निकलती, वहां से ओरिजिनेट नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर रिगार्डिंग करेक्ट, एटॉमिसिटी के रिगार्डिंग हमें बात करी। तो देखो एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी के बारे में हम लोग बात करें तो एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे P4 की बात करें तो P4 में 4 फास्फोरस के एटम है। HNO3 में बात करें तो एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, मतलब 5 एटम्स है। K2CO3 की बात करें तो 2 पोटेशियम के, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का, तो टोटल 6 एटम है। Fe3O4 की बात करें तो 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के, मतलब 7 एटम्स है। तो देखो करेक्टली अगर हम लोग मैच कराएं इसमें तो फास्फोरस तो 4 से मैच हो रहा है, HNO3 है जो 5 से मैच हो रहा है, K2CO3 की बात करें तो वो 6 से मैच हो रहा है, और Fe3O4 बात करें तो वो 7 से मैच हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका आंसर मैच कराते हैं तो आई थिंक आंसर शुड बी 4, फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एकदम थ्योरी बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर हमारी थ्योरी एकदम क्लियर है, एकदम अच्छे से हमने थ्योरी टिप्स पर याद रख रखी है तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, ये मुझसे पूछा है। तो देखो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, यस दिस इज ट्रू। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, नहीं फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है न्यूट्रॉन्स के मास के कंपैरिजन में। एंड इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, यस हमने पढ़ा है एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये भी ट्रू है। एंड फोर्थ, ये कैथोड रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यस 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 कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ये भी ट्रू है मेरा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर मेरा इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, M/E रेशो मुझे गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो हमारे को M/E रेशो गिवन है, M बाई मास टू चार्ज रेशो गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁸ kg पर कूलम। अब पूछा है मास क्या होगा, तो देखो मास मुझे कैलकुलेट करना है और E का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁸ kg पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो मास अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो मास आएगा तुम्हारा यहाँ से 2.4 इंटू 10⁻⁻27 kg,
बट हमारा जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमें गिवन है वो तो किस में गिवन है, ग्राम में, मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ ग्राम। तो आंसर मेरा आ जाएगा थर्ड, थर्ड वाला आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी बेस्ड, एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन इजीली तुमसे हो जाएगा। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए पूछा है। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन पूछा है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। यस, ऐसा बोला था रदरफोर्ड ने कि जो स्पेस होता है एटम का वो एम्प्टी होता है। जनरली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सेंटर में बहुत ही छोटी सी जगह पर फोकस्ड होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये तो मेरा ट्रू है। सेकंड वाला भी ट्रू, ऐसा मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ मीटर के ऑर्डर का होता है और रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। थर्ड वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा चीज रदरफोर्ड ने नहीं बोली थी कि हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रदरफोर्ड ने कभी नहीं बोला। ये बात तो हमें नील्स बोर ने बोली थी। एंड फोर्थ वाला ट्रू है, रदरफोर्ड ने ऐसा हमें बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारे वो अटैच्ड होते हैं, न्यूट्रॉन्स और सॉरी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 अकॉर्डिंग टू योर पेपर। द वेट ऑफ 350 ml ऑफ डायटोमिक गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटम प्रेशर इज 1 ग्राम। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ 1 ग्राम इन दिस। तो देखो डायटोमिक गैस मुझे गिवन है, मुझे देखो क्या पता है, मुझे हमारे को इक्वेशन पता है क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मेरी गैस क्या है, गैस है मेरी डायटोमिक। तो मान लीजिए गैस मेरी कौन सी है, X2 कोई गैस है जो कि डायटोमिक गैस है। प्रेशर मुझे गिवन है कितना, 2 atm। वॉल्यूम मुझे गिवन है 0.35 लीटर। मोल्स मुझे पता है ग्राम में, वेट अपॉन इसका जो मॉलिकुलर मास आएगा। एक्चुअल में इसका वेट ऑफ वन एटम पूछा है ना, वेट ऑफ वन एटम इन ग्राम। तो इसका एक एटम का मास अगर मैं ए मानूं तो इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा, 2a, क्योंकि 2x है। उसका मॉलिकुलर मास में 2a मान लेता हूं तो इसका मोल्स हो जाएंगे 1/2a। आर की वैल्यू रख देता हूं मैं 1/12, टेम्परेचर रख देता हूं 273 केल्विन। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से। तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं तो प्रेशर का वैल्यू 0.35 इज इक्वल टू 1/2a, आर का वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 273 केल्विन। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 16। कितना, 16। अब इसने पूछा है क्या, इसने पूछा है कि एक एटम का मास कितना होगा। अब देखो Na एटम का मास अगर 16 होता है तो एक एटम का मास कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय Na। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, व्हाट इज द मीन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर CaCO3 और MgCO3 के बारे में बोला है। तो देखो मीन मोलर मास का जो फार्मूला होता है हमारे पास, एम एवरेज का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, M1N1 प्लस M2N2 प्लस N1 प्लस N2। तो देखो मान लीजिए CaCO3 का जो मोल्स है वो तो 3x मोल है और MgCO3 का मोल्स मान लीजिए कितना है, 2x मोल है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और मोलर मास देखो CaCO3 का मोलर मास आता है कितना, 100। MgCO3 का अगर तुम लोग मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से उसका मोलर मास आएगा 84। तो एम एवरेज मुझे पता लगाना है। तो देखो यहाँ से एम एवरेज का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, M1 100 इंटू 3x प्लस M2 84 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी मेरी 93। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 93। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एट STP 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोकार्बन वेपर एज हैवी एज दिस, द वेट ऑफ दिस। तो STP पर दोनों का वेट का हमें कंपैरिजन करना है। अतः वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ द हाइड्रोकार्बन शुड बी। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है,
हम सबसे पहले तो वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ 4 ml O2, ठीक है, वेट ऑफ 4 ml O2 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट, सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं ना, मोल्स ऑफ O2 वो कितना आएगा, ग्राम में 4 ml है डिवाइडेड बाय, इसको 4 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻⁻³ और यहाँ से कर देंगे 22.4 से डिवाइड, लीटर्स में हो गया डिवाइडेड बाय 22.4। अगर मास निकालें इसका तो मास कितना आएगा, इसका मास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10⁻³ मोल्स इंटू मॉलिकुलर मास 32। तो ये तो मास आ गया किसका, ये मास आ गया 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उसका मास 4 ml O2 के इक्वल था। अब 2.24 लीटर का मास पूछा है, 2.24 लीटर का मतलब कितना होता है, हमें 2.24 इंटू 100 सॉरी इंटू 1000 मतलब 2240 ml का मास पूछा है। तो इसका इतने ml का मास कितना होगा, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 32 डिवाइडेड 22.4, ये तो 1 ml का मास है, इसको 2240 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये आएगा, यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये कितना आया 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू अप्रॉक्स आता है 12.8 ग्राम। तो हमको इंटीजर में पूछा था तो हम लोग 13 इसका आंसर फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 4 लीटर वॉल्यूम एट 273। तो देखो प्रेशर निकालना है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर क्या होगा, एनआरटी बाय वी, मोल्स 2 है, आर का वैल्यू 1/12, क्योंकि लीटर में है प्रेशर, प्रेशर एटीएम में निकाल लेंगे हम लोग और वॉल्यूम लीटर में है ना। टेम्परेचर का वैल्यू 273 और वॉल्यूम कितना है 4 लीटर। तो यहाँ से देखो अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से मेरे जो प्रेशर का वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 11.2 एटीएम आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली इंटीजर में हम लोग 11 फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए क्या, प्रेशर ऑफ 2 मोल्स गैस ऑक्यूपाइंग दिस एंड दिस, अच्छा ये क्वेश्चन तो सेम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर ये सेम हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ सी यू एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड दिस एटीएम। तो वापस वही हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हमें वॉल्यूम पता निकालना है, मोल्स कितना है, मोल्स 2.8 ग्राम है तो मोल्स कितना आएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 28, मोल्स निकाल लिया। यहाँ से मिला आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू कितना आएगा 300 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर कितना दे रखा है हमको 0.821। तो यहाँ से देखो अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा जो वॉल्यूम आएगा अप्रॉक्स 3 लीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मास ऑफ दिस इज 4.5 ग्राम, द मास ऑफ 1 एटम इज अबाउट दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो 0.25 मोल्स का मास कितना दे रखा है 4.5 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होगा 4.5 इंटू 4 मतलब 18 ग्राम। 0.5 मोल का मास इतना है तो 1 मोल का मास 18 ग्राम हो जाएगा। तो देखो 1 मोल का मास अगर 18 ग्राम है तो मतलब मैं बोल सकता हूं 1 मोल का मास इतना आता है, तो एक एटम का मास कितना आएगा, एक एटम का मास आएगा, एलिमेंट पूछा है तो एक एटम का मास कितना आएगा, अगर 1 मोल का मास इतना आता है तो एक एटम का मास 18 एमयू, ठीक है। ऐसा ही तो बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास को एमयू में लिखते हैं और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में, तो यूनिट चेंज कर दिया है, ठीक है। एक एटम का मास कितना आ गया है 18 एमयू, मतलब 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻23 सॉरी 24 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये वैल्यू आएगा मेरा, ये वैल्यू तो 30 हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻⁻24, या फिर लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻⁻23। तो पी का वैल्यू कितना आ गया है 3, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा पेपर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, ठीक है।